वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। एविएशन को दिफा डिवीज़न और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीज़न में शामिल करने पर गौर एजेंडे में शामिल। इजलास में नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी और एक्शन प्लान का ड्राफ्ट भी पेश किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन से आहनी हाथों से निमटने का आज़म। पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सियासतदानों से मुलाकात में बात करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को दौरे में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना खवारिज के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत न आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज ने कहा ना बानी PTI अदालत आए, ना बुशरा बीबी और ना ही उनके वकला या फैमिली मेंबर। फैसला तैयार था, दस्तखत हो चुके थे, 2 घंटे इंतजार किया, एक और मौका दे रहे हैं। फैसला अब अगले जुमे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आखिर मौखर किया गया फैसला जब भी आएगा कि उसे अवाम के सामने रखेंगे। शिबली फराज ने कहा अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस भोंडे अंदाज से चलाया गया। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 16 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI कमेटी मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देगी। तीसरा इजलास बुलाने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI कमेटी की दरख्वास्त पर किया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अपोजिशन के इस रवैये पर कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। हुकूमत या किसी और को अपोजिशन से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि PTI के साथ डायलॉग में जुर्म और सियासत को अलग रख कर देखना होगा। ये नहीं हो सकता कि ना लाशें हों और ना लवाहिकीन और अदालती कमीशन की बातें की जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की, ठिकाने, असलहा और गोला बारूद को तबाह कर दिया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। लबनानी पार्लियामेंट ने नवाब सलाम को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। नवाब द हेग में कायम आलमी अदालत इंसाफ के सरबराह थे। लबनान के नए वज़ीर आज़म नवाब सलाम की तकर्री पर फ्रांस का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर ने कहा जंगज़दा मुल्क को माशी बहरान से निकालने में मदद करने की ख्वाहिश रखते हैं। उम्मीद है नवाब सलाम लबनान में अवामी हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। लॉस एंजलिस में 3 मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग तेज़ हवाओं की वजह से इस हफ्ते मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 1 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हज़ारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की इंसानी वसाइल की ज़रूरत पूरी करने के लिए बच्चों की तालीम पर सरमायाकारी नागुज़ीर है। कैडेट कॉलेज पटारू के स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इजलास से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि नौजवानों को 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए तालीम के जदीद तरीक़े अपनाना होंगे। सदर मुमलिकत ने कहा वो कॉलेज के ज़हीन तुलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी के लिए चीनी हुकूमत से बात करेंगे। IMF का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमत बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद है। बताया हुकूमत चीन में पहले पैंडा बॉन्ड का इजरा करेगी। पैंडा बॉन्ड के जरिए $25 करोड़ तक हासिल होने का इम्कान है।
बानी पीटीआई के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि बेसोचे समझे बयानात देकर शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, एक से जायद बार पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उन्हें किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। शेर अफजल मरवत ने टॉक शो में सलमान अकरम राजा को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा था कि 1 साल पहले पार्टी में आए सलमान अकरम राजा अब उन्हें समझा रहे हैं। शो कॉज नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत का कुछ रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला, कहा दोस्तों के मशवरे पर कुछ अरसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहेंगे। कराची के इलाके लांडी में शादी के दौरान हवाई फायरिंग, मेहमानों में शामिल हमीद नामी शख्स जाँ बहक, हवाई फायरिंग करने वाले अफराद फरार। लियारी एक्सप्रेसवे अकबर काटा के करीब झाड़ियों से झुलसी हुई लाश बरामद। लोअर कुरम में मोर्चों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। बालश खेल और खारकली फरीकैन का एक एक बंकर गिरा दिया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाजें, टल से जिला कुरम के लिए माल बरदार गाड़ियों का दूसरा काफिला 10 रोज बाद भी रवाना ना हो सका। मंदूरी में धरने के बायस टल से पारा चनार मरकजी शाहराह बंद। सूरत हाल पर पारा चनार शहर में ताजरों की हड़ताल। बरतानिया में बढ़ती नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानी निजात शहरियों की बरतानिया की तरक्की में किरदार अदा करने की भरपूर तारीख है। चंद अफराद के अफ़ाल की बुनियाद पर इतनी बड़ी मतनू कम्यूनिटी को बदनाम करना काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने बताया ऑपोजिशन ने कबूल कर लिया, मुतालबात के हक में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का ऊ की आवाज़ निकाल कर एहतजाज। चंद रोज कबल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में कहा था कि जापान में लोग एहतजाज के लिए दूसरों को तंग नहीं करते, सिर्फ मखसूस आवाज़ निकाल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अंदाज़ा करें। काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है। FBR का फील्ड अफसरान के लिए 6 अरब रुपए की 1000 से जायद नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। कंपनी को खत लिख दिया, खरीदारी 2 मरहलों में होगी। तर्जुमान FBR के मुताबिक ये खरीदारी FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। पंजाब के साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद का अटक में 800 अरब रुपए मालियत के 28 लाख टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने का दावा। एक बयान में कहा यह सोना अटक में 32 किलोमीटर की पट्टी पर दरियाफ्त हुआ है। इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस इंकशाफ की तस्दीक की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि रेड लाइन मंसूबे में मजीद 2 साल लगेंगे। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा यूसी का बजट 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। अब अगर गटर के ढक्कन चोरी होंगे तो वो खुद लगा सकेंगे। शहरियों की शिकायतों के अजाले के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की ईमेल फाल। पाकि हिंदू यात्रियों का 86 रुकनी वफ्द मीरपुर माथेलो में बाबा हीरा नंद साहब पर दरबार पहुंच गया। यात्रियों ने पूजा पाठ की और खुसूसी दुआएं मांगी। यात्रियों के सरबराह संत युधिष्ठिर लाल ने कहा कि हमें मुकम्मल सिक्योरिटी मिली है, पाकिस्तान और यहाँ के अवाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई हैं। अमरीका का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में गजा फायरबंदी मुआहिदा इसी हफ्ते मुतवक्के है। हमास ने मुज़ाकरात में बाज़ बुनियादी मामलात में पेशरफ्त की तस्दीक की है। मकबूजा गजा पट्टी पर इसराइली बर्बरियत में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 5 इसराइली फौजी हलाक, 8 जख्मी। इसराइल पर यमनी हूसियों का मिसाइल हमला। इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मौतल।
बरतानिया ने मुल्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के मंसूबे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तक़बिल नहीं, हाल है। मंसूबे का मकसद बरतानिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आलमी लीडर बनाना है। यूरेनियम अफजूदा और उसकी फरोख्त भी करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी हुकूमत का कहना है कि वो तवानाई के शोबे में तनू हासिल करना चाहती है। लबनानी पार्लियामेंट ने नवाफ सलाम को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। नवाफ दी हेग में कायम बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के सरबराह थे। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आईसीसी की रिवायत के मुताबिक उसके हर इवेंट से कबल मेज़बान मुल्क में तमाम टीम्स के कप्तान इकट्ठे होते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा के पाकिस्तान दौरे के हवाले से हतमी फैसला होना अभी बाकी है।